चलो मंगलाचरण। प्रणम्य सर्वविज्ञान महास्पदमुरुश्रियं निर्धूत कल्मषं वीरं वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम्। चलिए, आचार्य एकलंग देव द्वारा रचित तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ, पहला अध्याय, पहला सूत्र और वार्तिकों में अपनी चर्चा, और पहला आनिक ये अपना चल रहा है। देखिए, पहले अध्याय में कल जो हमने बात पढ़ी थी, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ठीक है। कल हमने दो बातें मुख्य रूप से पढ़ी थी कि एक तो इनका क्रम, दर्शन ज्ञान चारित्र का, ठीक, और दूसरा इनमें द्वंद्व समास। क्रम का कारण किस किस को ध्यान में है? क्रम, दर्शन पहले क्यों रखा, ज्ञान को पहले क्यों नहीं रखा? बोलिए। उनका तर्क छोड़ो, सीधा उत्तर बताओ कि दर्शन अधिक पूज्य क्यों? दर्शन पूज्य क्यों है? क्योंकि वो ज्ञान में सम्यक पने का कारण होता है कि दर्शन होगा तो ज्ञान सम्यक होगा ही होगा, पर ज्ञान हो गया तो श्रद्धान सम्यक होगा ऐसा नियम नहीं है, ठीक। और एक और जो कारण था कि नहीं, वो तो अल्पाश्तरत में तो हो गया कि ये अभ्यर्थितवाद पूज्यत्व होने से पहले रखा। एक और था कि ज्ञान को पहले रखो, तो आचार्य ने एक और उत्तर दिया था कि नहीं, यहाँ पहले बाद की बात ही नहीं है। क्यों? युगपद उत्पत्ति, क्योंकि इनकी एक साथ उत्पत्ति होती है, इसलिए पहले बाद का प्रश्न ही नहीं है, ठीक। और तीसरी जो बात हमने पढ़ी थी द्वंद्व समास के बारे में, ये इसमें कौन सा समास है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में? इतरेतर द्वंद्व, समाहार नहीं है, एक शेष नहीं है, ठीक, ये इतरेतर द्वंद्व है। और जो दो विशेषताएं इसमें मुख्य रूप से आई थी, कोई बताएगा द्वंद्व समास के संबंध में? एक दो हमने यहाँ दो विशेषताएं देखी थी, आपको दृष्टांत से भी बताया था, बोलिए। कि ये पहली चीज परस्पर सापेक्ष, और दूसरा तीनों की प्रधानता है। तीनों की प्रधानता ये, अगर क्या निषेध किया कि सिर्फ सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है, सिर्फ सम्यक ज्ञान है, या कोई कम है कोई ज़्यादा कारण है, ऐसा नहीं, तीनों ही प्रधान हैं मोक्ष मार्ग में, इसलिए तीनों की प्रधानता है एक चीज़। और जो दूसरा कहा परस्पर सापेक्ष, कि तीनों की प्रधानता का मतलब नहीं कि सम्यक दर्शन वो अपना अलग मोक्ष मार्ग खड़ा कर लेगा, सम्यक ज्ञान अलग मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं, तीनों मिलकर ही मोक्ष मार्ग होंगे। और दृष्टांत वो वृक्षों वाला दिया था, वृक्ष के वन का। और एक और जो इसमें बात थी, जब ऐसी किसी के समूह को कोई एक नाम देते हैं, तीनों के समूह को मोक्ष मार्ग कहा, पेड़ों के समूह को वन कहा, तो वो नाम कब पड़ता है? जब सब साथ में हों तब नाम पड़ता है। अच्छा, और वो नाम, और उसमें से एक भी कम हो तो वो नाम नहीं पड़ेगा। अच्छा, और जब सब साथ में मिलकर वो बन जाएंगे तो वो जो नाम पड़ेगा वो किसे किसे पड़ेगा? कि हर एक को पड़ेगा, हर एक को उसका अंग कहा जाएगा कि सम्यक दर्शन भी मोक्ष मार्ग है, सम्यक ज्ञान भी मोक्ष मार्ग है, सम्यक चारित्र भी मोक्ष। कब? जब तीनों सम्मिलित हैं, तीनों एक साथ हैं। और अगर तीनों अलग अलग हैं या एक भी नहीं है, तो फिर कम से कम मान लो सिर्फ सम्यक दर्शन हुआ तो इतना तो मोक्ष मार्ग हुआ कि नहीं? इतने को भी मोक्ष मार्ग नहीं कहेंगे, ठीक। तो ये हुआ सम्यक दर्शन की अपेक्षा, ये बात, ठीक है, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा। हाँ बोलो। हाँ, ये स्वस्ति ने भी पूछा था कल, अस्थि आदि समान काल क्रिया का क्या अर्थ है? अस्थि मतलब होना। देखिए, जब भी हम द्वंद्व समास की बात करते हैं या हम कोई किसी को एक नाम देते हैं, तो वहाँ सबसे बड़ी बात होती है अस्थि, माने वो है। जैसे तीन
पेड़ों का समूह मिलकर क्या बनता है? वन। तो उसमें पेड़ों का छोटा होना जरूरी है या बड़ा होना जरूरी है? होना जरूरी है। बात समझ में? फल वाले होना जरूरी है, बिना फल वाले होना जरूरी है? कि होना जरूरी है। सघन होना जरूरी है या सूखे होना जरूरी है? फर्क नहीं पड़ता, होना जरूरी है। इसका नाम है अस्थि। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में भी हीना दिखता होती है। क्षायिक सम्यक दर्शन होगा तब होगा मोक्ष मार्ग। अवधि मना परिज्ञान होगा तब होगा मोक्ष मार्ग। चारित्र में बिल्कुल परिहार विशुद्धि चारित्र उत्कृष्ट होगा, निरतिचार पालन, तब होगा मोक्ष मार्ग। अच्छा, और यहाँ मान लो किसी को श्रद्धा औपशमिक है, ज्ञानमति श्रुत है और चारित्र एक सामान्य है, उसमें भी अतिचार लग रहे हैं, उसको मोक्ष मार्ग होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। मतलब इसमें कितने सेट्स बन सकते हैं? सेट समझते हैं? कितने जोड़े बन सकते हैं? ज्ञान मति श्रुत में भी कितने बन जाएंगे? किसी को द्वादशांक का ज्ञान है, किसी को कम ज्ञान है, किसी को और भी कम ज्ञान है कि कम ज्ञान है। फिर श्रद्धान किसी को कम दृढ़ है, किसी का क्षायक्षमिक है, क्षायक्षमिक में भी कम ज़्यादा हीनता है, और क्षायिक है किसी को, तो इसमें भी हीनता और चारित्र में भी हीना दिखता। अब दर्शन की इतनी हीना दिखता, ज्ञान की इतनी हीना दिखता और चारित्र की इतनी हीना दिखता, तो अब इनके सब के सेट बन जाएंगे कि दर्शन के हर बिंदु के साथ ज्ञान का हर बिंदु और चारित्र का हर बिंदु, हर स्तर लग सकता है या नहीं लग सकता? दर्शन की हर हीना दिखता के साथ ज्ञान की हर हीना दिखता हो सकती है या नहीं हो सकती? क्षायिक सम्यक दर्शन वाले को अल्प ज्ञान हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। अल्प आचरण हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। और औपशमिक सम्यक दर्शन या बिल्कुल बहुत कम क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो, उसे द्वादशांक का ज्ञान हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता। उत्कृष्ट चारित्र हो सकता है नहीं हो सकता? ठीक, इसीलिए ये कोई नहीं है कि उत्कृष्ट दर्शन होगा तो उत्कृष्ट ज्ञान चारित्र, हीना दिखता चलती है। तो इसमें ज़रूरी क्या है? बस अस्थि, मतलब होना, वे होने चाहिए। कैसे हैं इससे मतलब नहीं। ठीक, तो अस्थि आदि समान और समान काल क्यों कहा? कि हाँ तीनों पेड़ों में अस्थि है, कि हाँ सुनो, समान काल होगा तभी अस्थि कहेंगे, वरना तो स्तः भविष्यति। कि सम्यक दर्शन कि हाँ स्तः, सम्यक ज्ञानम अस्ति, सम्यक चारित्रम भविष्यति। हो जाएगा मोक्ष मार्ग कि नहीं? ये मोक्ष मार्ग नहीं होगा। कोई हो ये कहे सम्यक दर्शन होकर छूट गया और चारित्र का पालन कर रहा है, तो कहेंगे सम्यक दर्शनम स्तः, सम्यक ज्ञानम यस्ति, सम्यक चारित्रम भविष्यति, आचरण पालेंगे। ये मोक्ष मार्ग नहीं होगा। समान काल क्रियाणाम, और समाहार होकर मोक्ष मार्ग नाम पड़ेगा, और फिर वो मोक्ष मार्ग किसे किसे कहा जाएगा? तीनों को, सबको। ठीक, चलिए। और कोई प्रश्न कल वाले विषय से? क्लियर है? चलिए, वार्तिक नंबर 35। हमें बस 6 वार्तिक करने हैं आज, तो पहला आन्निक हमारा पूरा हो जाएगा, और बहुत जरा से वार्तिक, कुछ भी नहीं है इनमें विषय। ठीक है, मतलब वो सारा है ना, वो मेहनत तो आपने कर ली है, चने चबाने वाला काम तो कर लिया, अब तो हलवा है बस यहाँ पे। ठीक, चने तो हमने वहाँ चबाए थे वैशिष्यकों के साथ बैठ के और वो तो फिर भी भुने हुए चने थे, वो कच्चे चने तो हमने वो 3 सूत्रों में चबाए थे व्याकरण वाले 3 सूत्रों में, पर अब चबा लिए, पच जाएंगे, चिंता मत करो, हलवा खाओ आराम से। कल भी हलवा ही खाया था। ठीक, हाँ भैया, पर पचा लेना। प्रत्येकम सम्यक, एक मिनट, क्या लिखा है? हाँ, प्रत्येकम सम्यक विशेषण परिसमाप्तिर्भुजीवत, पढ़ो। प्रत्येकम सम्यक विशेषण, प्रत्येक की सम्यक शब्द सूत्र में किसके साथ लगा हुआ है? दर्शन के साथ।
पर कह रहे हैं तीनों में ही जोड़ लेना, जिसे हम सरल भाषा में क्या कहते हैं, आदि दीपक। प्रत्येकम सम्यक विशेषण परिसमाप्ति, प्रत्येक पद सम्यक दर्शन के साथ सम्यक विशेषण सबके साथ लगेगा, सबके साथ प्राप्त होगा। प्रत्येकम परिसमाप्ति ही भुजीवत, भोजन के समान। दृष्टांत दे रहे हैं, यथा देवदत्त जिनदत्त गुरुदत्ता भोज्यताम, भोज्यंताम, भोज्यताम मतलब भोजन कराओ, और भोज्यंताम इन सबको, उस बहुवचन के अर्थ में इन सबको भोजन कराओ। ठीक, तो देवदत्त को, जिनदत्त को, गुरुदत्त को, देखो देवदत्त वही है जो पहले तो फरसे से वो काट रहा था, मकान बना रहा था, फिर उसने वो तोड़ दिया था, मटका तोड़ दिया था उसने, हैं? और अब भोजन कर रहा है बैठ के, और अकेला नहीं, साथ में दोस्तों को ले आया। तो उसकी पत्नी माथा पकड़ के बैठी है कि काम कुछ करते नहीं और सामान तोड़ देते और दोस्तों को और बुला लेते हो खाना खिलाने। तो ये कह रहे हैं देवदत्त जिनदत्त गुरुदत्ता भोज्यंताम, कि देवदत्त गुरुदत्त और जिनदत्त को भोजन कराओ। तो अब ये कहा इति, यहाँ पर भुजी जो भोजन वाली क्रिया है, भोज्यंताम, प्रत्येकम परिसमाप्यते, वह प्रत्येक पद के साथ प्राप्त होगी। समाप्यते का अर्थ उसके साथ समाप्त होगी ऐसा नहीं है, आप्त माने प्राप्त होना, समाप्त अच्छी तरह प्राप्त होना। तो ये पद जो भुजी पद है यहाँ पे हर एक के साथ लगेगा। तो क्या कहेंगे, देवदत्त भोज्यताम, जिनदत्ता भोज्यताम, गुरुदत्ता भोज्यताम, सबको कहेंगे, सबके साथ लग जाएगा। तथा वैसे ही प्रशंसा वचन से सम्यक शब्द से, प्रशंसावाची जो सम्यक शब्द है, सम्यक का प्रशंसा सर्वार्थ सिद्धि में आया ही है, सम्यक अस्यार्थ प्रशंसा। जैसे आपने कोई कार्य जो मैंने कहा था आप करके लाए और आपने दिखाया, मैं कहूँगा सम्यक, सम्यक मतलब हिंदी में कहेंगे अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, और संस्कृत में बोलेंगे तो साधु, सम्यक, सम्यक अस्ति, अच्छा है, बढ़िया है। ठीक, वैसे ही प्रशंसा वचन से सम्यक शब्द से, जो प्रशंसावाची सम्यक शब्द है, प्रत्येकम अभिसंबंधो, वह प्रत्येक के साथ अभिसंबंधित होगा। प्रत्येक के साथ मतलब दर्शन आदि भी, दर्शन आदि के साथ, सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्रमिति। बताओ कितनी सरल सरल सी बात फाइनल में आके आपको पढ़ाई जा रही है, हैं? स्पष्ट है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, सबको क्लियर है। ठीक, चलिए, कोई प्रश्न तो नहीं किसी का इस वाले वार्तिक से? हाँ बोलो। नहीं, एग्जाम में भी मान लो ये आ गया सम्यक विशेषण का, तो आप बहुत सब बता नहीं पाओगे ये, और मेरे को ये चीज़ तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, तो अपनी भाषा में बता सकते हो कोई भी उदाहरण देकर। ठीक, चलिए अब यहाँ बात कर, अब देखो सूत्रों के कितने शब्दों पर बात कर ली, सूत्र के कितने शब्दों पर हो गई बात, सम्यक, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों का समाहार चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, ये बात बची है। तो आगे के 5 सूत्र मोक्ष मार्ग शब्द पर है, 5 वार्तिक, ठीक है, मोक्ष मार्ग शब्द पर है। देखिए, पूर्व पद सामान्याधिकरण्यात् तद व्यक्ति वचन प्रसंग इति चेत न मोक्षोपायस्य आत्म प्रधानत्वात्, पढ़िए, अब देखो यहाँ बात इतनी चल रही है कि
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि कितने वचन हैं? बहुवचन। और मोक्ष मार्ग एक वचन। तो आपने बहुवचन के साथ एक वचन का प्रयोग क्यों किया? वहां नपुंसक लिंग हो गया या पुल्लिंग हो गया कि आपने ये लिंग अलग है, हाँ व्यक्ति वचन दोनों ही बातें हैं, लिंग है वचन है, ये अलग अलग हैं, तो नहीं, मोक्ष मार्ग में भी मोक्ष मार्गाणि आना चाहिए। तद व्यक्ति वचन प्रसंग, उसी के समान व्यक्ति और वचन का प्रसंग आएगा। आचार्य कह रहे ना, ऐसा नहीं है। मोक्ष उपाय से आत्म प्रधानत्वात्, क्योंकि जो मोक्ष का उपाय माने मोक्ष मार्ग है, ये शब्द भाव प्रधान शब्द है। आत्म प्रधानत्वात् समझते हो? आत्म मतलब होता है स्वरूप। जब भी हम किसी शब्द के लिए आत्मा कहते हैं, पीछे आया था अग्नि आत्मा, प्रकाश आत्मा, कई सारे दृष्टांतों में आए, माने उस रूप, उसका स्वरूप। तो यहाँ वही है, मोक्ष का उपाय आत्म प्रधानत्वात्, कि वो भाव प्रधान है, वस्तु प्रधान नहीं है। मोक्ष मार्ग, ये ऐसा रास्ता है क्या कोई मोक्ष मार्ग? कि नहीं, रास्ता नहीं है, पर ये भाव प्रधान शब्द है, मोक्ष मार्ग है। ठीक, इसीलिए ये कह रहे हैं कि और जो भाव प्रधान शब्द होते हैं वो कितने वचन में होते हैं? वचन वचन, एक वचन। जैसे तत्वम, एक वचन। ठीक, और लिंग तो जो जिस शब्द का जो लिंग है वो उसका वही लिंग रहता है, वो चाहे जहां प्रयोग हो, चाहे साथ में चाहे अलग हो। ठीक, पूर्व पद सामान्याधिकरण्यात्, कि पूर्व पद के अनुसार मोक्ष मार्ग का सामान्याधिकरण, सामान्याधिकरण्य होता है, अधिकरण माने आधार, समान आधार। किस चीज का समान आधार? कि वचन की अपेक्षा और लिंग की अपेक्षा इनका आधार समान होना चाहिए। कि इसका तो आधार है पुल्लिंग, इसका आधार है नपुंसकलिंग, इसका आधार है एक वचन, इसका आधार है बहुवचन, कि नहीं, ये आधार नहीं। आप आधार भी समान रखिए, तो समानाधिकरण्य होना चाहिए जब आप कोई दो चीज़ें रखते हो। ये प्रश्न किया, और वो होने से, समानाधिकरण्य होने से, अच्छा समानाधिकरण से या तात्पर्य वो तद व्यक्ति वचन का तो प्रसंग दिया कि प्रसंग, समानाधिकरण्य मतलब जब आप दो पदों को एक के वाची के अर्थ में प्रयोग करते हो। कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? क्या है? मोक्ष मार्ग। और मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इसका नाम है समानाधिकरण्य, कि दोनों को आधार एक ही है, मतलब दोनों एक दूसरे के आधारित है, एक ही बात है। तो जब आप मतलब एक तरह से जो विशेषण विशेष्य में बात लगाते हो ना, तो वही बात है यहाँ पे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो इसीलिए वहाँ वो एक ही व्यक्ति और एक ही वचन आना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि के समान या मोक्ष मार्ग में भी नपुंसक लिंग बहुवचन होना चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक, देखिए, स्यादेतत्, कोई प्रश्न करता है, दर्शन आदि भी सामानाधिकरण्यात् तद व्यक्ति वचने मोक्ष मार्ग से प्राप्नुते इति, कि दर्शन आदि के द्वारा सामानाधिकरण्य होने से, किसका सामानाधिकरण है दर्शन के द्वारा? मोक्ष मार्ग का। क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र से तीनों से हम क्या बता रहे हैं? मोक्ष मार्ग। इसलिए दर्शन आदि के द्वारा सामानाधिकरण होने से तद व्यक्ति वचने मोक्ष मार्ग से प्राप्नुते, कि मोक्ष मार्ग को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यक्ति और वचन प्राप्त होने चाहिए। तद व्यक्ति वचने, उसके व्यक्ति और वचन मोक्ष मार्ग से प्राप्नुते, मोक्ष मार्ग के भी प्राप्त होने का प्रसंग आता है। कि वो मोक्ष मार्ग को भी नपुंसक लिंग एक बहुवचन होना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं तन्ना, ऐसा नहीं। किम कारणम, क्यों? मोक्ष उपाय से आत्म प्रधानत्वात्, कि मोक्ष का उपाय
वो भाव प्रधान है, मतलब स्वरूप प्रधान। यदि कोई दो वस्तुएं वस्तु प्रधान हो, द्रव्य प्रधान हो, तब तो दोनों का समान अधिकरण होने पर आप ये बात कहोगे। जैसे मैं ये कहूँ कि सारे बच्चे और आपके सारा सामान या आपकी वस्तुएं, आपकी सामग्रियां, तो इसमें मैं बहुवचन का प्रयोग करूंगा, ठीक। इसमें एक वचन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वस्तुवाची है। जब हम वस्तु से वस्तु का संबंध करते हैं तो दोनों के व्यक्ति वचन एक होते हैं, और जब हम वस्तु से भाव का संबंध करते हैं तो भाव एक वचन होता है। फिर से समझो इस बात को। ये तो बताएंगे आगे। भाव प्रधान है मोक्ष का मार्ग। जैसे आप सबके ग्रंथ, ये ग्रंथ शब्द एक वचन है बहुवचन है? फिर से सोचो, आप सबके ग्रंथ सिंगल होता तो मैं कहता आप सबका ग्रंथ। जब मैंने के कहा इसका मतलब ये बहुवचन के अर्थ में। क्यों? आप सब एक अधिकरण ये हुआ, ग्रंथ एक अधिकरण ये हुआ, और दोनों का संबंध है इसलिए समान अधिकरण हुआ, तो इसीलिए व्यक्ति और वचन सेम लगेगा, ठीक। तो ऐसे आप जितने लगाओ, जब दो व्यक्तिवाचक मतलब वस्तुवाची हम दो शब्दों का एक साथ प्रयोग करेंगे तो वहाँ व्यक्ति वचन सेम लग जाता है, ठीक। पर जैसे हम कहेंगे आत्मा के गुण, तो जब हम गुणों को अस्थि रूप कह रहे हैं, एक अलग पृथक सत्ता रूप सिद्ध कर रहे हैं, तो सभी आत्माओं के अनंत गुण, तो यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग है क्योंकि हम वस्तुभूत से कह रहे हैं, ठीक। पर अगर मैं ये कहूँ, आप, जैसे मैंने कहा आप सबके ग्रंथ, और अगर मैं गुस्सा कहूँ तो मैं क्या वाक्य बोलूँगा? आप सब का गुस्सा। अब यहाँ के क्यों नहीं लगाया? आप लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक। जब मैं वस्तु कह रहा हूं तो मैं के लगा रहा हूं, पर जब मैं भाव कह रहा हूं तो मैं का लगा रहा हूं। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जो भाववाची शब्द है वो एक वचन में होते हैं, और जो वस्तुवाची है वो अधिकरण के समान उनका व्यक्ति वचन बदल जाता है, एक वचन भी होंगे बहुवचन भी। तो ये मैंने एक दृष्टांत बताया, ऐसे लगा लेना। बात तो समझ में आ गई? हाँ हाँ। तो क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धान गुण का एक सम्यक परिणमन है, एक वस्तु है। सम्यक ज्ञान एक वस्तु है, सम्यक चारित्र एक वस्तु है। पर मोक्ष मार्ग क्या है? कि मोक्ष मार्ग, जैसे मैंने कहा कक्षा, अब यहाँ आप सब 40 विद्यार्थियों की स्वतंत्र सत्ता है तो पृथक वस्तु है कक्षा। कक्षा कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हमने इतने सबको देखकर एक इमेजिन कर लिया कि इसे कहेंगे कक्षा। इसी को हम सभा कह सकते हैं, मतलब अलग अलग नाम दे सकते हैं। इसी को हम ऑडियंस कह सकते हैं, इसी को हम दर्शक, यही आप सब क्रिकेट के मैदान में बैठे हो तो इन्हीं को हम दर्शक कहेंगे, हैं? तो अलग अलग नाम दिया जाता है। तो ये तो बोलो आप सब एक साथ कक्षा हो, दर्शक हो, क्या हो आप सब एक साथ? क्या हो बताओ? आप सब एक साथ क्या हो? कि नहीं, यदि कुछ होते तो वो वस्तुभूत होते ना। कुछ एक साथ, अगर यदि कक्षा वस्तुभूत होती तो आप हमेशा कक्षा ही रहते एक साथ। पर आप सभी यहाँ से उठ के और मैच देखने स्टेडियम में जाओ और सब ऐसे ही एक साथ बैठ जाओ तो क्या कहेंगे? कि कक्षा बैठी है, दर्शक बैठे। क्यों? कक्षा ये भाववाची है, ये वस्तुभूत नहीं है। बात समझ में आ रही है? वस्तु नहीं है कोई कक्षा, ये भाव है। मतलब हम दिमाग में, जैसे अब इस कक्षा के मैं डिवीजन करूं, भेद करूं,
कक्षा में भेद है क्या कोई वास्तव में आप लोगों में भेद कि नहीं? मतलब सबकी सत्ता स्वतंत्र स्वतंत्र है, पर मैं दिमाग में भेद खड़ा कर सकता हूँ। जैसे मैं कहूँगा कि इसके इस लाइन के इधर वाले, इस लाइन के इधर वाले, 2 भेद हो गए, ठीक। मैं दूसरा भेद करूँ कि इसमें मेल और फीमेल, 2 भेद हो गए। मैं इसमें भेद करूँ जिन्होंने जो कल आए थे और जो कल नहीं आए थे 2 भेद। मतलब मैं कितनी तरीके से भेद कर सकता हूँ, ठीक। पर कक्षा में वास्तव में कितने भेद हैं? कोई, मैं अपनी बुद्धि से भेद कर रहा हूँ। तो ये होते हैं भाववाची, जो वास्तव में अलग अस्तित्व नहीं है। बोलो सम्यक दर्शन, आप बता सकते हो किसी को ये सम्यक दर्शन है कि बिल्कुल, कि ये श्रद्धान है, ऐसी दृढ़ता, ये क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान किसका नाम है? सम्यक ज्ञान क्या है? कि तत्वार्थों का यथार्थ ज्ञान, ये क्या है? तो एक पृथक स्वतंत्र वस्तु है। सम्यक चारित्र, कि वो आचरण वैसा पृथकभूत वस्तु है। और मोक्ष मार्ग, तीनों को मिलाकर इसका मतलब कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है मोक्ष मार्ग। हम जब गुणों का भेद करेंगे तो हम अलग अलग श्रद्धान ज्ञान चारित्र अलग अलग करेंगे, और हमने दिमाग में इमेजिन करके कि नहीं तीनों मिल जाते तो मोक्ष मार्ग। एक बात बताओ, जब मोक्ष मार्ग जैसे मैंने कल भी दृष्टांत दिया था जो टीम वाला, कि आप वॉलीबॉल की टीम बना के कहीं गए, 5 बच्चे आ गए और एक बच्चा पानी पीने गया हुआ है, और वो आपको कहा, वो आप वहाँ जाके कहो कि सर हमारी टीम है, कि काहे टीम, कि हम, कि नहीं 5 बच्चे हो तो अभी टीम है क्या? नहीं। छठा बच्चा आ गया तो क्या हो गई? टीम हो गई। तो वो छठा बच्चा टीम है क्या? छठा बच्चा कि हाँ तुम आए तो टीम बन गए, हाँ तो तुम ही खेल लो तो एक बच्चे से टीम बनी क्या? नहीं। पर उसके आए बिना टीम नहीं बनेगी, समूह मिलकर टीम बनेगी। तो एक बात बताओ, जब वो बच्चा आ गया, छठा बच्चा आया, तो क्या नई चीज पैदा हुई? पैदा क्या नई चीज हुई? दिखाओ कहाँ है? दिखाओ। 6 बच्चे तो मुझे दिख रहे, टीम जो पैदा हुई वो दिखाओ। टीम कुछ अलग से दिख रही है क्या? नहीं। ये होते हैं भाववाची शब्द। मैं भाव समझा रहा हूं आपको, भाववाची शब्द। ऐसे ही सम्यक दर्शन हो गया, चलो हो गया। ज्ञान साथ में हो गया। वे भगवान के पास गए कि साहब हमें मोक्ष पे जाना है, कि चारित्र कहाँ है कि साहब अभी आया नहीं है, तो फिर कहेंगे क्या मोक्ष मार्ग अभी नहीं? चारित्र आ गया कि हम भी आ गए, तो क्या हो गया? मोक्ष मार्ग। तो कहेंगे अच्छा तुम्हारी आने से हुआ ना मोक्ष मार्ग, तुम ही कर लो, हम चले जाते हैं। तो अगर सम्यक दर्शन ज्ञान हट गए तो क्या होगा? तो भी मोक्ष मार्ग नहीं होगा। मतलब सम्मिलन से मोक्ष मार्ग हुआ है। तो बात समझो, जब हमने सम्यक दर्शन को जोड़ा सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जिस सेकंड आया उस समय मोक्ष मार्ग नाम की क्या नई चीज पैदा हुई? बताओ, बोलो संगीत, क्या नई चीज पैदा हुई? अब नहीं दिख रही क्या ज्ञान चक्षु से? मोक्ष मार्ग नाम की कोई चीज पैदा हुई क्या कि नहीं हुई? बात समझो, ठीक। तो क्यों? वो कोई पृथक वस्तु, जैसे सम्यक चारित्र नाम की एक वस्तु पैदा होती है, ऐसी मोक्ष मार्ग नाम की कोई एक अलग वस्तु पैदा नहीं होती, ठीक। तो इसीलिए ये भाव है। अगर कोई स्वतंत्र वस्तु हो तो उसमें वो व्यक्ति वचन लग जाएगा, पर जब ऐसी कोई पृथक वस्तु है ही नहीं तो वो व्यक्ति वचन नहीं लगेगा। अब मैंने बहुत समझा दिया, हाँ बोलो। क्यों नहीं दिखते? देखो देखो देखो, श्रद्धान गुण का आपको कार्य दिखता है? ध्यान से देखो, दिखेगा। अच्छा, ज्ञान गुण का कार्य दिखता है या नहीं? दिखता है। चारित्र का कार्य दिखता है कि हाँ
जो राग आदिक हो रहे हैं, वीतरागता हो रही है, चारित्र दिख रहा है। ये श्रद्धान का कार्य भी हमें भले ही ना दिख रहा हो, पर समझो तो दिखेगा कि जो ये निर्णय है ऐसा ही है, तथा इति, इसका नाम है श्रद्धान। तो इनके कार्य दिखते हैं, स्पष्ट प्रत्यक्ष पृथक पृथक दिखते हैं, पर मोक्ष मार्ग अलग से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र है। इसलिए वो भाव है और ये वस्तु। ये बात किस किस को समझ में आई? ये वाली समानाधिकरण वाली, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। मोक्ष उपाय से आत्म प्रधानत्वात्, कि जो मोक्ष का मार्ग है वो भाव प्रधान है। यह मोक्ष मार्गो मोक्ष उपाय तस्य आत्मा स्वभावः। ये इसमें लाइन में कंफ्यूज मत हो ना, ये एक एक शब्द वार्तिक का लेके और फिर उसका अर्थ दूसरा शब्द बता रहे हैं। कैसे? यो मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष उपाय, मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष उपाय, तस्य उसका आत्मा, आत्मा मतलब स्वभाव, आत्मा मतलब स्वभाव। आप चाहो तो इनके बीच में डैश भी लगा सकते हो जिससे आपको ख्याल में रहे ये शब्द का अर्थ है। मोक्ष मार्गो मोक्ष उपाय तस्य आत्मा माने स्वभाव, येन आत्मना मतलब येन स्वभावेन, जिस स्वभाव के द्वारा मोक्ष मार्ग उच्यते, मतलब जिस स्वभाव की वजह से उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं उसका नाम है आत्मा। बात समझ में आई? जिस स्वभाव की मोक्ष मार्ग पना, मोक्ष मार्गत्व, जिस वजह से उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं वो है मोक्ष मार्ग की आत्मा, मतलब मोक्ष मार्ग का स्वभाव। ठीक। और वो स्वभाव क्या है कि सदर्शन ज्ञान चारित्राणाम सर्वेषाम अवशिष्टः एकः पुल्लिंगश्च तस्य चलो आगे का लेते हैं। वह जो मोक्ष मार्गत्व है, मोक्ष मार्ग पना है, वह दर्शन ज्ञान चारित्राणाम सर्वेषाम अविशिष्ट एक। वो कहाँ लगेगा? वो जो भाव है, मोक्ष मार्ग का जो स्वभाव, जो मैंने भाव बताया कि सम्यक दर्शन में भी मोक्ष मार्ग पना है, सम्यक ज्ञान में भी मोक्ष मार्ग पना है और चारित्र में भी है। जैसे 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चे, हर एक बच्चे में टीम है कि ये भी टीम है, ये भी टीम है, ये भी टीम है। ठीक। तो ऐसे ही यहाँ तीनों में ही मोक्ष मार्ग पना है। मोक्ष मार्ग पने को ही क्या बोलेंगे? मोक्ष मार्ग की आत्मा, मोक्ष मार्ग का स्वभाव। ठीक। तो तीनों दर्शन ज्ञान चारित्र सर्वेशाम, सबके ही अविशिष्ट, वो सबके ही अविशिष्ट माने किसी के और किसी के नहीं है ऐसा नहीं, सबके ही है अविशिष्ट। एक वो, तो जब सबके ही वो है तो वो कैसा होगा? एक। जो भाववाची शब्द सब में लगेगा तो वो कैसा होगा? एक। क्योंकि सुनो, सम्यक दर्शन में भी मोक्ष मार्ग पना है, सम्यक ज्ञान में भी है, सम्यक चारित्र में भी है। तो सम्यक दर्शन का मोक्ष मार्ग पना अलग है, सम्यक ज्ञान का अलग है, सम्यक चारित्र का अलग है कि नहीं? यदि अलग अलग हो तो मोक्ष मार्ग कहेंगे ही नहीं, क्योंकि तीनों को मिलकर ही तो मोक्ष मार्ग होता है। बात समझ में आई? जब तीनों मिलेंगे तब मोक्ष मार्ग कहा। मतलब जो मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन में है वही मोक्ष मार्ग सम्यक ज्ञान में, और वही मोक्ष मार्ग सम्यक चारित्र। स्वतंत्र स्वतंत्र हो तो बनेगा ही नहीं मोक्ष मार्ग। तो सर्वेशाम अविशिष्ट, वो सभी में अविशिष्ट रूप से माने एक रूप से होता है। एक है पुल्लिंगश्च, और क्योंकि मार्ग शब्द अपने आप में पुल्लिंग है इसलिए वो पुल्लिंग हो गया। तस्य प्राधान्या, तस्य मतलब क्या? मोक्ष मार्ग। तस्य मतलब क्या? हाँ, मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग का आत्मा। तस्य मोक्ष आत्मना, मोक्ष का जो स्वभाव है उसका। तस्य प्राधान्यात, क्योंकि प्रधानता मोक्ष मार्ग की नहीं है, प्रधानता मोक्ष उपाय से आत्म प्रधानत्वात्। प्रधानता किसकी है? आत्मा की, मोक्ष मार्ग की नहीं।
तस्य प्राधान्यात्, उसकी प्रधानता होने से, सत्यपि समानाधिकरण्ये, कि समानाधिकरण होने पर भी तस्य प्राधान्यात्, उसकी प्रधानता होने से न तद व्यक्ति वचन प्राप्ति, व्यक्ति उसके समान व्यक्ति वचन की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? एक सीधी सी बात है, भाव प्रधान होने से। जैसे यथा साधवः प्रमाणम, कि साधुओं की बात सच्ची है। साधुओं की बात कैसी है? प्रमाण है, सच्ची है। अब साधवः प्रमाणानि नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये भाव वचन है कि प्रमाण कोई अलग से वस्तु नहीं है। अब जहाँ आपको भाव लगाना ना, आप ये बात समझना कि वो कोई अलग से चीज़ नहीं है, हम किसी और चीज़ में उसका आरोप कर रहे हैं। जैसे मोक्ष मार्ग का आरोप किस में कर रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सम्मिलित है, वहाँ हम आरोप कर रहे हैं मोक्ष मार्ग का। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे साधु हैं और सबकी बात है, तो प्रमाण कोई अलग से चीज़ नहीं है, पर जो उनके वचन है ना, हम वचनों में आरोप कर रहे हैं किस चीज़ का? प्रमाण का, कि इनके वचन प्रमाण हैं। तो जो आरोप किया जाता है, जो एक भावरूप वस्तु होती है, उसमें कोई भेद नहीं होता, वो एक वचन ही रहता है। तो ये दृष्टांत ये साधुवा प्रमाण। ठीक, ये किसी किसी समझ में आया? समानाधिकरण और ये वाला एक वचन, और ये जिसे नहीं आया, किसी किसी नहीं आया वो प्रश्न करो। क्लियर हुआ आपको सबको? हुआ इधर क्लियर? ठीक, चलिए। हाँ, मोक्ष मार्ग और मोक्ष में मोक्ष तो अलग चीज है ही। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मार्ग है, परिपूर्णता मोक्ष है, इसमें क्या अंतर है? हाँ, पर मोक्ष मार्ग अलग से नहीं दिखता। नहीं, ऐसा नहीं, मोक्ष स्वतंत्र वस्तु है। और वस्तुतः लगाओगे ना तो मोक्ष को दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जब क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिपूर्णता, परिपूर्ण एक अवस्था दिखानी है ना आपको, इसलिए मोक्ष से तो आप दिखाओगे कि दर्शन पूरा, ज्ञान पूरा, चारित्र पूरा, इसलिए वो तो एक वस्तु है पृथक। पर मार्ग क्या है? कौन सी अवस्था का नाम मोक्ष मार्ग है? कि नहीं, अस्थि बस हो। तो इसलिए उसमें जैसे मोक्ष में तो इतनी विशेषता आएगी कि सिर्फ दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, पर उनकी जो पूर्णता हो रही है वो मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग में क्या पूर्णता आएगी? मतलब वो मोक्ष है। और मोक्ष मार्ग में क्या आएगा कि दर्शन ज्ञान चारित्र, कि ये ही मोक्ष के मार्ग है समय। तो वो कोई अलग वस्तु नहीं बनेगी, मोक्ष तो अलग वस्तु बन जाएगी। ठीक, क्लियर है? और कोई प्रश्न? चलिए अगला। ठीक है, तो इसमें मोक्ष का एक वचन का बता दिया। अब ये मोक्ष की परिभाषा, आत्यंतिकः सर्वकर्म निक्षेपो मोक्षः, कि सब कर्मों का आत्यंतिक निक्षेप मोक्ष है। निक्षेप मतलब शब्द से अर्थ बताओ। क्षय तो भाव है, क्षेप माने फेंकना, क्षेपण, क्षेपण करना, फेंकना। हस्तक्षेप, हर जगह टांग अड़ा देते हैं। हाँ, उसे शब्द से हस्तक्षेप कहते हैं। अब पादक्षेप कहते हैं, पादक्षेप करते हो। ठीक, भाव है वो तो मतलब हर जगह टांग अड़ाना, और देसी भाषा में को हर जगह उंगली करना। ठीक, तो ये है क्षेप, माने फेंकना, किसी चीज को डालना, कर्मों को फेंकना, दूर फेंकना। और चाहे जैसा फेंकना नहीं, आत्यंतिक क्षेप, मतलब ऐसा फेंकना कि दोबारा आए ही नहीं। एक बार फेंका फिर दोबारा आए ही नहीं। ठीक, निक्षेप पूरी तरह, नी संपूर्ण, केवल। तो नी शब्द पूर्णता के अर्थ में आता है, कई जगह प्रयोग हुआ है।
नी केवल ज्ञान के उसमें भी आता है, टोडरमल जी ने लिया है, और भी है, और भी निर्ज्ञात, निर्ज्ञात शब्द आता है, मतलब पूरा ज्ञान करना किसी का, निर्ज्ञान निर्ज्ञात। तो निर माने नी, पूर्णता के अर्थ में भी होता है उपसर्ग। देखो अच्छा, यहाँ ना मोक्ष, जो मोक्ष है ना, अच्छा मोक्ष तो की तो एक ही धातु, मार्ग की दो धातुएं हैं। मोक्ष देखो, मोक्ष असने, ये पाणिनि व्याकरण के अनुसार ये धातु है कि मोक्ष जो धातु है वो असन माने फेंकना, हटाना, इस अर्थ, असन शब्द का अर्थ होता है फेंकना, हटाना। ठीक, मोक्ष असन के अर्थ में है, फेंकने के अर्थ में है। और मोक्ष का सीधा सा अर्थ है, मोक्ष का आप हिंदी में अर्थ करोगे मतलब छूटना, छूटना। इत्येतस्य घञ भाव साधनो मोक्षणम मोक्षः असनम क्षेपणम इत्यर्थः, कि मोक्ष असने इस धातु से घय प्रत्यय होकर, मैं 12:15 से करेंगे शुरू, ठीक है, बैठना बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। इत्येतस्य, देखो मोक्ष धातु में घय प्रत्यय किया, कौन सा प्रत्यय? घय, और घय प्रत्यय भाव अर्थ में किया, वो और आपको पीछे बता ही दिया, एक प्रत्यय बहुत सारे अर्थों में हो सकता है। अब तो वो बात याद रहेगी आपको आगे तक, बहुत मेहनत करी थी उस दिन। तो घय भाव साधनो, तो इससे जो मोक्षः बना उसको हमने भाव साधन अर्थ करके मोक्षणम मोक्षः, कि छूटना ही क्या है? मोक्ष है। अन्य साधन भी लगाओ, जिससे छूटा जाए उसे मोक्ष नहीं कह सकते, कर्म मतलब करण साधन नहीं कर सकते, क्यों? वो तो मोक्ष का मार्ग है। आप कि जहां से छूटा जाए वो मोक्ष है कि नहीं, वो तो संसार है। जो छूटे वो मोक्ष है कि नहीं, वो तो आत्मा है, जीव है। आप समझे? जब भी कोई किसी का आपको साधन देखना हो कि हम इसमें कर्तृ साधन करें, करण साधन करें, कर्म करें, अधिकरण संप्रदान, ये सब करें, तो आप अर्थ लगा लगा के देखना, तो जितने अर्थ एक के संबंध में लग जाएंगे ना, जैसे स्नानीय चूर्ण उस दिन कहा था, मतलब जिससे नहाया जाए, तो अपने आप ही तृतीय विभक्ति लग गई। ठीक, ऐसे ही मोक्ष को क्या कहोगे कि जो छूटे कि नहीं, वो तो मुक्त है, मोक्ष नहीं है। कि मतलब जिसके द्वारा छूटे कि नहीं, जिसके लिए छूटे कि नहीं, जिससे छूटे वो भी मोक्ष नहीं है, और जहाँ छूटे कि नहीं, छूटता तो यहाँ है मध्यलोक में, ये भी मोक्ष नहीं है। तो जहाँ ये कोई भी क्रिया नहीं, कोई भी कारक नहीं लगेगा, वहाँ भाव साधन मतलब क्रिया मोक्षणम मोक्षः, ये कारक समझ में आए? ये इसलिए एक बार आप समझ जाओ तो हर जगह आप लगा सकते हो इन्हें, हर जगह फिट कर सकते हो इनको। ठीक, तो एक एक को लगा लगा के देखो, इनमें से कहीं नहीं लगा तो क्रिया रूप में, तो ऐसे मोक्ष हमारा कहीं नहीं लग रहा ना, तो कहाँ लग जाएगा ये? भाव साधन माने क्रिया। इसीलिए कहा भाव साधनो मोक्षणम मोक्ष, मतलब छूटना। अगर जैसे ज्ञान दर्शन का लगाओ, जानना, श्रद्धान करना, आचरण करना, ये भाव साधन। ठीक, ये मोक्ष है। असनम क्षेपणम इत्यर्थ, असन क्षेपण, ये इसके पर्यायांतर है, फेंकना। सह आत्यंतिकः सर्वकर्म निक्षेपो मोक्ष इत्युच्यते, ये जो मोक्ष है ये आत्यंतिक सर्वकर्म निक्षेप, सभी कर्मों का अत्यंत उच्छेद हो जाना, ये मोक्ष है। अत्यंत क्यों लगाया? कि इतना हो गया कि अति भी खत्म हो गई वहां पे। अति अंत माने अति भी खत्म हो गई, मतलब इससे ज्यादा नाश नहीं कर सकते। आप कपड़ा गंदा है, कपड़े धोते हो आप लोग? नहीं धोते क्या? धोते होंगे ना, कपड़े धोते हो, ठीक, गंदे मत पहना करो, कपड़े आप धो, तो एक कपड़ा बहुत गंदा हो गया, आपने इधर उधर कहीं आ गए गंदा करके, अब यहाँ तो खुद ही धोना है, यहाँ कौन मम्मी है आपकी धोने के लिए, तो आपने थोड़ा घिसा, साफ हो गया, तो
अभी ये अत्यंत साफ हुआ क्या? नहीं। तो क्या करोगे? और घिसेंगे और घिसेंगे, कब तक? पूरा साफ ना हो जाए। इतना साफ जहां आपका बाजू वाला ये कहे फाड़ेगा क्या, वहां तक उसे घिसेंगे। मतलब जो अति थी, अति कि एक तो है साफ करना, एक है अति साफ करना, वो भी नहीं, अति का भी जहां अंत आ गया, जहां आप उससे आगे कुछ नहीं कह सकते कि इतना घिस दिया, इतना घिस दिया, इतना घिस दिया, कि वो निरमा वाले ऐड की तरह वो ऐसा बिल्कुल निकल के आ गया, दूध सी सफेदी। तो इसका नाम है अति अंत, जहां से आगे कुछ ना हो, अंत आ गया। तो कर्मों का ऐसा अभाव, जहां से आगे कोई अभाव के लायक नहीं बचता। कह रहे अब आत्मा को फाड़ोगे क्या? और कर्म घिस घिस के कि सारे कर्म चले गए, बस कि मैल सारा चला गया। अब तो जितना घिसोगे कपड़ा फटेगा, कपड़ा घिसेगा, कर्म चले गए, बस अब आगे घिसने को कुछ नहीं। इसका नाम है आत्यंतिक क्षय। ठीक, ये पता नहीं आप लोग कभी अकेले पढ़ो तो इस तरह दृष्टांत लगा लगा के पढ़ो, तब आपको इंटरेस्ट आएगा ये पढ़ने में। वरना सामान्य सामान्य पढ़ो ना, आपको ऐसा थोड़ा शुष्क शुष्क सा लगेगा कि राजवार्तिकीय सिद्धांत आदि पढ़ने में शुष्क, ठीक, सूखा सूखा। चलिए, क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वापस आत्मा संसार में अवतरित हो जाएगा, इसलिए आत्यंतिक। क्या हुआ, कुछ खास? बताओ बताओ, मुझे भी सुना। चलो आगे, मोक्ष हो गया। कौन सा शब्द बचा अब सूत्र में से? मार्ग। तो मार्ग शब्द मार्ग शब्द की दो धातु हैं, एक है मृज और दूसरी है मार्ग, दो धातु हैं। ठीक, मृज धातु शुद्धि के अर्थ में है, मार्ग धातु अन्वेषण के अर्थ में। ठीक है, पहले शुद्धि वाली कर रहे हैं। मृजे शुद्धि कर्मणो मार्ग एवार्थ अभ्यंतरीकरणात्। पढ़ो एक साथ। कि मार्ग क्या है? मृजे माने मृज धातु से। किस अर्थ वाली मृज धातु? शुद्धि कर्मण, शुद्धि जिसका कर्म है, शुद्धि करना जिसका कार्य है, ऐसी मृज धातु से मार्ग इव, जैसे लोक में मार्ग होता है उसके अनुसार अर्थ अभ्यंतरीकरणात्, माने मार्ग के समान इसका अर्थ समझना चाहिए, अभ्यंतरीकृत करना चाहिए, मार्ग के जैसा उसको लगाना चाहिए। अब दृष्टांत स्पष्ट करें। मृष्टः शुद्धः असौ इति मार्गः, जो मृष्ट है, मृष धातु सही त प्रत्यय लगाओगे तो मृष्ट शब्द बन जाएगा। मृष्ट, जो मृष्ट है माने शुद्ध है, असौ इति मार्गः, वो क्या है? मार्ग, माने जो शुद्ध है वो मार्ग है। और क्या दृष्टांत दिया? मार्ग एव मार्ग, कि मार्ग की जैसे लोक में मार्ग होता है वैसे ही मोक्ष का मार्ग है। अब दृष्टांत दे रहे हैं। का उपमार्थ है, इसकी उपमा आपने कैसे बनाई ये बताओ। यथा जैसे स्थाणु कंटक कोपल शर्कर आदि दोष रहितेन मार्गेण मार्गगाः सुखम अभिप्रेत स्थानम गच्छन्ति, कि ऐसा स्थान जो स्थाणु माने ठूट खड़ा हो, वृक्ष का ठूट, कंटक कांटा हो, कोपल, कोपल क्या होता है? कंकड़, कंकड़, अच्छा, कंटक उपल माने पत्थर, वही कंकड़ वगैरह जो पत्थर, कंटक उपल, शर्करा, शर्करा मतलब जो बालू रेत, ठीक, आदि दोष रहितेन, इन दोषों से रहित, मार्गेण मार्ग से, मार्गगाः सुखम अभिप्रेत स्थानम गच्छन्ति, मार्गे गच्छन्ति इति मार्गगाः, जो मार्ग में जाते हैं वे उन्हें क्या कहेंगे? मार्गगाः। तो मार्गगाः सुखम अभिप्रेत स्थानम गच्छन्ति, जो मार्गग हैं जाने वाले, वे सुख से अपने अभिप्रेत स्थान में जाते हैं। कौन से मार्ग से? जो कंटक रहित हो, इत्यादि से रहित हो। और कंटक वाला स्थान हो तो
कि जाएंगे तो सही पर सुख से नहीं जाएंगे, कष्ट कर, और पता चले जा ही ना पाए, ज़्यादा ऐसा रास्ता खराब हो गया तो ठीक। तथा वैसे ही मिथ्या दर्शन असंयम आदि दोष रहितेन त्रिअंशेन श्रेयो मार्गेण सुखम मोक्षम गच्छन्ति। कितना स्पष्ट है कि जैसे वह कंटक आदि से रहित, ऐसे यहाँ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित, असंयम आदि दोषों से रहित, श्रेयो मार्गेण, श्रेय मार्ग माने कल्याण के मार्ग से, मोक्ष के मार्ग से, त्रयंशेन मतलब जिसके 3 अंश हैं, ऐसा मोक्ष मार्ग माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा 3 अंश वाला मोक्ष मार्ग, उससे जो भव्य जीव हैं सुखम मोक्षम गच्छन्ति, वे सुख सहित मोक्ष में जाते हैं। इसलिए उसको मार्ग कहा। तो मार्ग का पहला अर्थ है शुद्धि के लिए, कि अशुद्धि को हटाकर जो जाया जाता है, पहले। दूसरा, अन्वेषण क्रियस्य वा करणत्वोपपत्ते, कि देखो एक तो हमने मार्ग का अर्थ कि मतलब यहाँ जो मृज धातु से किया कि जिस पर जाया जाए, जिसके द्वारा जाया जाए, यहाँ करण अर्थ भी लग गया और शुद्धि के अर्थ में है ना, क्योंकि हाँ उसे मार्ग का करण अर्थ में लग गया, जिसके द्वारा जाया जाए। ये अन्वेषण क्रिया का भी करण अर्थ में लग रहा है। अन्वेषण क्रिया से वा करणत्व उत्पत्ति, जो अन्वेषण क्रिया, अन्वेषण माने ढूंढना, तो मार्ग शब्द में ढूंढना अर्थ भी है। वो कैसे, ये देखो, अथवा मार्ग अन्वेषणे, मार्ग धातु किस अर्थ में है? अन्वेषण। इत्यस्य मार्गः सिद्ध्यति, इससे मार्ग सिद्ध होता है। और सम्यक दर्शन आदि नाम करण तो उपपत्ति, और सम्यक दर्शन आदि की क्या होगी कि जिसके द्वारा मार्ग खोजा जाता है, तो वहां करण क्या हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और इनसे क्या मार्ग खोजा? मोक्ष मार्ग। कि अच्छा चारित्र खोज लिया, तो कौन सा मोक्ष मार्ग मिला? फिर कहां मिला? चारित्र तक खोज लिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो क्या मिला? मोक्ष मार्ग। कि यही तो मोक्ष मार्ग है। बात समझ रहे? ये अलग मोक्ष मार्ग, कि इनसे हमने कोई मोक्ष मार्ग नहीं खोजा, अलग यही मोक्ष मार्ग है जो हमने खोजे। कि मोक्ष मार्ग भी खोजते हैं तो इनके द्वारा ही, क्योंकि इनका सम्मेलन मोक्ष मार्ग है ना, तो उसका एक ही अंश उसका करण होगा, एक ही अंश के द्वारा हम उसको खोजेंगे कि इसका सम्मेलन मोक्ष मार्ग। और बैठ जाओ पुष्प, बैठ जाओ, चलो 5 मिनट और है। हाँ अभी वो आया नहीं, पढ़ा नहीं अभी। सम्यक दर्शन आदि नाम कर्ण, सम्यक दर्शन आदि की कर्णपने से उत्पत्ति होगी, सिद्धि होगी। कि सम्यक दर्शन आदि मोक्षो येन मार्ग्यते स मोक्ष मार्ग, मोक्ष जिसके द्वारा मार्ग्यते माने खोजा जाए, वो क्या है? मोक्ष का मार्ग। मार्ग्यते, अभी ये शब्द पूछा इन्होंने, मैं बताने ही वाला था इसका। मृग, मृग शब्द का क्या मतलब होता है? मृग, हिरण। और आप जानते हैं सारे ही पशुओं को मृग कहा जाता है, सिर्फ हिरण को नहीं। सारे मृग उपल का तो सिर्फ हिरण थोड़ी है, सारे पशु। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम, सिर्फ हिरण की बात थोड़ी है। दादा तो बल्कि गाय अर्थ करते हैं वहां पे कि वो गाय तो लड़ेगी शेर से, वो थोड़ी। आप लोग को बताया था मैंने शायद, नहीं, फर्स्ट ईयर वालों को बताया था, फर्स्ट ईयर वालों में आया था। तो मृग, तो पशुओं को मृग क्यों कहते हैं? क्योंकि वे खोजते हैं भोजन हर समय, इसलिए मृग। ऐसे ही मार्गणा, मग्गिज्जन्ते जहा तहा दिट्ठा, पढ़िए नहीं है गाथा? अच्छा आई थी ना, अभी आई होगी ना, कि जिसके द्वारा जीव खोजे जाते हैं, मग्गिज्जन्ते जहा तहा दिट्ठा,
तो उसे मार्गणा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गति इंद्रिय आदि के द्वारा जीव खोजे जाते हैं, तो ये मार्ग शब्द खोजने के अर्थ में है। ये क्लियर हुआ? चलिए, और अंतिम वार्तिक लास्ट, युक्ति अनभिधानात् अमार्ग इति चेत न मिथ्या दर्शन ज्ञान असंयमानां प्रत्यनीकत्वाद औषधवत्। मैं सीधा भाष्य का अर्थ करूं, सूत्र का आप लगा लेना, बहुत सिंपल है। स्यादित ऐसा है, न अत्र युक्ति युक्ता, आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा, तो ये कोई युक्ति नहीं हुई। आपको युक्ति तो बताओ ये क्यों है मोक्ष मार्ग, इनसे कैसे छूटा जाता है? तो न युक्ति युक्त, आपने युक्ति नहीं बताई। सम्यक दर्शन आदि त्रयम इत्थम मोक्ष मार्गम, कि ये इस वजह से मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार से मोक्ष, ऐसी कोई युक्ति बताई क्या? कि नहीं बताई, तो युक्ति नहीं बताई। इति अतः अस्य मार्गत्वम न उपपद्यते, इसलिए उसका मार्गपना सिद्ध नहीं होता। कि आप युक्ति बताओ तब तो हम मानेंगे, युक्ति आपने बताई नहीं। इति आचार्य कह रहे न, ऐसा नहीं है। किम कारणम, क्यों? मिथ्या दर्शन ज्ञान असंयमानां प्रत्यनीकत्वात्। प्रत्यनीक मतलब यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, प्रत्यनीक माने विपरीत, विपरीत, ठीक? तो ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के विपरीत है, इसलिए इनका मोक्ष मार्ग पना युक्ति से सिद्ध हो जाता है। दृष्टांत दिया औषधि का, औषधवत। यथा जैसे वात आदि विकार उद्भूत रोगाणाम, वात पित्त कफ से जो रोग उत्पन्न हुआ, निदान प्रत्यनीकम, निदान माने कारण, उस रोग का जो कारण है उसका जो विपरीत है माने नाश करने वाला है, ऐसा कौन है? स्निग्ध रुक्ष औषधम उच्छेद कारणम, कि उसके नाश का कारण, उसका विपरीत, उसके कारण का विपरीत और उनका नाश करने वाला स्निग्ध रुक्ष जो औषधि है वो उसके नाश का कारण है। तथा वैसे ही मिथ्या दर्शन ज्ञान संयम आदि नाम, मिथ्या दर्शन आदि का निदान प्रत्यनीकम, उनके जो कारण है उससे जो विपरीत है, मिथ्या दर्शन आदि से विपरीत है। सम्यक दर्शन आदि औषधम, सम्यक दर्शन आदि औषधि उच्छेद कारणम, कस्य उच्छेद कारणम? मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयमानाम उच्छेद कारणम। कस्य उच्छेद कारणम? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, अतः ते मोक्ष मार्ग इति युक्तै अपि सिद्धम, युक्ति भीरपि सिद्धम, ठीक? इसलिए जैसे औषधि, औषधि किसी ने बताया कि ये औषधि है, तो साफ सीधी बात है रोग का नाश है वही औषधि है। कि नहीं नहीं ये सिद्ध करो कि ये मार्ग है, ये ठीक होने का मार्ग है, कि खा के देख लो तुम्हारी वो ठीक हो जाएगी, मतलब मार्ग है। ऐसे ही ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, कि देखो आज तक अनंत जीव इससे मोक्ष गए हैं, इसीलिए ये होता है कि मिथ्या दर्शन आदि के नाश की वजह से ये मोक्ष के मार्ग है, इससे युक्ति से सिद्ध हो जाते। तो इस तरह इन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनका करण भाव कर्तृ साधन, फिर वो सारी लड़ाइयाँ दर्शनों की, फिर मोक्ष, फिर मार्ग और ज्ञान पहले दर्शन बाद में, सारी बातें करके इति तत्वार्थ वार्तिके व्याख्यानालंकारे प्रथमेऽध्याये प्रथम मान्निकम समाप्तम। ये यहाँ प्रथम मान्निक समाप्त हुआ। आनिक माने यहाँ लगाओ एक प्रकरण जहाँ पूरा हो गया, प्रकरणों का समूह। बहुत सारे प्रकरण थे कि करण साधन, कर्तृ साधन, भाव साधन, ये जितने जितने बताए कि ज्ञान पहले बाद में, ये सारे होते हैं प्रकरण, और प्रकरणों का समूह होता है आनिक। तो देखो इन्होंने ये सारी बातें कर दी ना, तो अब ये यहाँ से मोक्ष मार्ग की बात शुरू करेंगे, मोक्ष पे लड़ाइयाँ करेंगे, सम्यक ज्ञान का होता है इस पे लड़ाइयाँ करेंगे, वो सब शुरू करेंगे। आप लोग छुट्टियों के टाइम पे रिवीजन अपना करते रहना, ठीक है? मतलब जो फर्स्ट ईयर वालों को कह रहा था, ऐसा नहीं कि बोले आए और बोले भैया चलो शुरू करो मतलब ध्यान रहे आपको, तो हम आगे वाले विषय पूरे पढ़ लेंगे, ठीक है? चलिए।
चलिए पहुँचिए।